सो हाय एवरीवन। अभी मैं जस्ट एक बायो का फुल सिलेबस टेस्ट लगा के उठाऊँ और किस कोचिंग का वो टेस्ट है ये आपको थंबनेल या उसके फॉन्ट से आपको आइडिया लग जाएगा। किसी बड़े ही कोचिंग का है, इतना बता दे रहा हूँ मैं, इतने से आपको आइडिया लग जाएगा किस कोचिंग का। ठीक है, तो मैं फुल सिलेबस टेस्ट बायो का लगाया हूँ आज पहला अभी। तो कितने नंबर आए ये बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर की में ही गलत दिया हुआ है, पर एक टाइम पे हंसी भी आ रही है कि मतलब आंसर की में कैसे गलत हो सकता है, वो भी इतने बड़े कोचिंग का। तो आपको क्या लगता है उस क्वेश्चंस पे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी नहीं ऐसे कंट्रोवर्शियल लग रहा है तो आप किसी कोचिंग वगैरह में अगर पढ़ रहे हो तो आप उन सर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो किसी कोचिंग में पढ़ नहीं रहा हूँ तो मैं तो कर नहीं सकता हूँ। और वो क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। बाकी पेपर ओवरऑल ठीक था, एनसीईआरटी थी, पूरी एनसीईआरटी थी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी से नहीं था। हाँ, बोल सकते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे। चलिए अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो मेरे गलत हुए हैं और नहीं होने चाहिए थे, मतलब कि सिली मिस्टेक्स वाले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि पूछा था कि यूनिवर्स अपना कितना पुराना है, तो अपने को तो रटा हुआ है 20 बिलियन ईयर को। अब वही वो ऑप्शन में था ही नहीं, मिलियन में उसने कन्वर्ट कर रखा था, उसमें भी ऑप्शन एकदम 2, 20, 200 ऐसे करके था, 2000 था, 20,000 था। तो भाई मेरे को कन्फ्यूजन हो गया कि मिलियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन तो ये हुआ कि जो मतलब सही होना चाहिए था पर नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो डिसऑर्डर्स दे रखे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तीनों डिसऑर्डर्स, उसको भाई एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिए थे भाई ये लोग। इसमें एक एक सिंगल सिंगल वर्ड चेंज करके मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, उसमें मतलब भाई इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ था, मेरे को हिम्मत ही नहीं हुआ पूरा पढ़ने का भाई। उसमें करेक्ट पूछा हुआ था, मुझे लगा सबसे बड़ा वाला ऑप्शन जो है वही सही होगा, मतलब उसमें इतना तो होगा नहीं, पर वो गलत था। गलत होने के बाद देखा कि बस लॉन्ग की जगह पे शॉर्ट इन्होंने कर दिया था। तो इससे ये हमें पता लगता है कि भाई पूरा ऑप्शन पढ़ना चाहिए हमें, ऐसे वो वाला नहीं कि नहीं इतना बड़ा है तो सही ही होगा। और भाई मुझे आज पता लगा है कि मतलब एनाफेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मुझे मतलब ये जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये चला था कि नहीं नहीं ये चीज़ काम तो मेटाफेज में ही हो जाता है, जबकि मेटाफेज में वो प्लेट पे आते हैं, एक मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं। पर इसमें तो ये कन्फ्यूजन की वजह से गलत हुआ, जो सही होना चाहिए था। और भाई एक क्वेश्चन डेटा का था कि इकोलॉजी में जो वो डेटा नहीं दे रखा कि जेड की वैल्यू कितनी होती है, तो उसमें ये पूछ रखे थे कि फ्रोगीवोर्स की कितनी होती है, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था यार। मतलब मुझे लगा 0.6 से 1.2 एक डेटा दे रखा है सेकंड पॉइंट वाला, तो मुझे लगा उसमें से होगा, पर नहीं 1.15 होता है। ये भी सही होना चाहिए था पर नहीं हुआ। बाकी बात करें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस की, जो मुझे मतलब लग रहा है कि आंसर की में ही गलत होगा, मतलब कॉन्फिडेंस तो ऐसा है भाई कि आंसर की में ही गलत हो। ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर लग रहे हैं कि मतलब इसका आंसर ये क्यों दिया हुआ है, सही जस्टिफाइड है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी कन्फ्यूजन है, अगर आप ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर पूछ सकते हैं तो ये क्वेश्चन उनको भेज के ज़रूर पूछ के मुझे बताइएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल बेस्ट कौन सा होगा इन चारों में से। तो दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, एक दे रखा था हमें ए बी ब्लड ग्रुप और दूसरा दे रखा था कि फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन। तो दोनों ही मेरे हिसाब से तो दोनों ही कोडोमिनेंस के हैं, दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आंसर की के हिसाब से ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो बेस्ट डिफाइन करता है कोडोमिनेंस को, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं सेकेंड वाला ऑप्शन करता है फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि दे रखा था कि इंडोक्राइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था कि वो सिक्रेट करते हैं हार्मोन और डाइजेस्टिव एंजाइम भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि लास्ट में जो चैप्टर का जो एंड है वहाँ पे दे रखा है ऐसा मदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो सिक्रेट होते हैं। तो ये मुझे अगर आपको लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि ठीक ठाक नंबर आए, मतलब 300 प्लस तो आने ही चाहिए थे ऐसे पेपर में, पर नहीं आया। मेरे नंबर आए हैं 296, जिसमें से 12 गलत किया हूँ मैं और 4 नहीं किया हूँ मैं। 4 नहीं किया हूँ मतलब कि 4 अनअटेम्प्टेड है। तो ये सब कट कुटा के जितने मेरे नंबर बनना है वो बनना है 284, जो कि ठीक ही ठाक है, पर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं सही है, क्योंकि मुझे लग रहा था पेपर जितना ईजी था और एनसीईआरटी पे से 300 प्लस आने चाहिए थे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस पे और भी जो मैं पेपर दूंगा उसके रिव्यू वगैरह बता दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो। बाकी अपने दोस्तों में लगे तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी वो दो क्वेश्चन के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या है वो दोनों क्वेश्चन। थैंक यू।